बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिल इमरान कादरी की जानिब से तमाम दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जादू और रूहानी उलूम के बारे में आपको बुनियादी बात बताई कि जादू और रूहानी उलूम में क्या फ़र्क है, तो दोस्तों आज हम आपको जादू की जो है एक किस्म बताते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी इसी तरह वक्त फ़क्र मुख्तलिफ अक़साम के बारे में बात होगी। तो आज जो हम जिस किस्म के बारे में आपको बता रहे हैं उसको कहते हैं मसान का जादू। मसान दरअसल उस जगह को बोला जाता है जहां गैर मुस्लिम लोग अहले हनूद या पारसी लोग अपने मुर्दों को जो जलाते हैं, तो मसान उस जगह को कहा जाता है। उर्दू में से मरघट भी कहते हैं, मुर्दा घाट भी कहते हैं। तो अक्सर जो सिफलिया आमिल होते हैं वो इस जगह पर अपने अमलियात करते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे मुर्दा लोगों के हमजात बकसरत पाए जाते हैं, बदरूहें बकसरत पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ वीराना होता है। बद जन्नात अक्सर यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ अक्सर 2-3 किस्म के जादू होते हैं। एक ऐसा जादू होता है कि सिफली आमिल जो है वहां से जो है वो चिता की राख उठाते हैं, उठाकर और उस पर पढ़ाई करके वो जिस मुर्दे की चिता गिरा के उस मुर्दे का हमजाद एक्टिव करते हैं पढ़ाई के जोर पे, और फिर उस राख को जो है वो अपने मतलूबा शख्स को किसी भी तरीके से खिला पिला देते हैं। तो मतलूबा शख्स जो है अगर ये अमल तस्कीर के लिए किया जाता है तो वो उसके अंदर उसका जो हमजाद होता है उसके ऊपर ये हमजाद हावी हो जाता है, और फिर क्या होता है कि वो बंदा जो है जिसके लिए जादू किया गया है, यानी जो तालिब है, उसके इश्क के अंदर पागल हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। और उसके अलावा दूसरा तरीक़ेकार ये होता है किसी को बीमार करना, तो उस पर मसान चलाया जाता है। मसान चलाना भी इसी तरीके से होता है कि उसको खिलाया पिलाया जाता है, और फिर खाने पीने के बाद वो बंदा कमजोर हो जाता है, लागर हो जाता है। जिसको ये खिलाया जाए उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी कोई हड्डी तोड़ रहा है, कोई उसको सुइयां चुभा रहा है, उसको तरह तरह की अजियतें तकलीफें मिलना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले इस चीज का अटैक उसके जिगर और मैदे पे होता है। तो ऐसे मरीज की अलामत ये होती है कि उसको मैदे में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, फिर आस्ते आस्ते कमर में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द होता है, खासतौर पे बाएं कंधे पे ज्यादा दर्द होता है, सर में दर्द रहता है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, चिड़चिड़ी तबीयत रहती है, दवाएं असर नहीं करती, खाना पीना असर नहीं करता है, किसी भी किस्म की कोई माना विटामिन या ताकत वाली दवा उस पर असर नहीं करती, दिन ब दिन मरीज कमजोर होता जाता है। तो ऐसे मरीज जो होते हैं इनके ऊपर ये मसान का जादू चलाया जाता है। दूसरा तरीका ये है मसान के जादू का होता है, जादूगर जो तरीका करते हैं वो होता है मसान की बदरूहें अपने काबू करना, उनको भींटे चढ़ाना और उनकी चौकी बिठाना। आपने अक्सर सुना होगा फला अमल से चौकी पलट जाती है, या फला शख्स पे चौकी बैठी हुई है, चौकी का अमल है। तो चौकी दरअसल ये होती है कि एक किस्म का चौकीदार बिठा दिया जाता है जो चारों तरफ से मतलूब को घेर लेता है और उसके हर किस्म के कामों की बंदिश कर देता है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई हिफाजती दुआ होती है, पहनी हुई कोई तावीज या धागा ऐसा पहना होता है मुर्शिदीन या बुजुर्गों की तरफ से मिला हुआ, जिसकी वजह से उसके जिस्म पे जादू असर नहीं कर रहा होता। लेकिन जब चौकी बिठा दी जाती है तो फिर चौकी क्या होता है कि उसके चारों तरफ घेरा कर लेती है। चौकी ऐसा होता है कि एक बदरू होती है, उसके साथ कई और बदरुओं का टोला होता है। अब वो घेरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है वो उसके काम बिगाड़ना शुरू करते हैं, लोगों को उसके मुखालिफ बनाते हैं, उसकी दुश्मनी खाम खा के दुश्मनी बढ़ती जाती है, और उसके जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें से वो चीजें असर खत्म करना शुरू कर देती हैं। अब उसके जिस्म पे तो वो दाखिल नहीं हो रही है, लेकिन बाहर रहकर उसको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा रही है। उसकी दवाओं में से असर खत्म कर देती हैं, उसके घर के रिज़्क़ को गुम करना शुरू कर देती हैं, तबाही बर्बादी घर में शुरू कर देती हैं, उसके साथ उठने बैठने वालों को तकलीफें देना शुरू कर देती हैं, उनके दिमागों पे हावी होकर उसके खिलाफ भड़काना शुरू हो जाती है, मुखालफत पैदा हो जाती है, नौकरी से ऐसा बंदा निकल जाता है, कारोबार बंद हो जाता है, रोजगार रिज़्क़ में, यानी उसके जिस्म से बाहर के जो भी मामलात हैं उन सबको खराब करने के लिए चौकी बिठाई जाती है। इसको कहते हैं चौकी बिठाना।
तो मेन यही दो किस्म के मसान के अमल होते हैं। तो दोस्तों अब मसान हमारे यहाँ अफसोस की बात है कि बुखल इतना है कि अव्वल तो साहिब इल्म लोग ना होने के बराबर हैं, और अगर कोई साहिब इल्म है भी तो ये बातें बताता नहीं। जबकि अहले हनूत के अंदर वो लोगों ने इतनी तहकीक की है कि वो लोग तो मसान की बदरुओं के नाम तक जानते हैं कि मसान में इस किस्म की बदरुएं होती है, उनकी ऐसे तस्कीर होती है, और इस तरीके से जो है उनसे काम लिया जाता है। तो हम लोग लकीर के ही फकीर हैं, और एक तो आमलीन लोगों में मादरत के साथ तकब्बुर बहुत होता है, बुखल बहुत होता है। तो बुखल नहीं होना चाहिए, हमें अपने लोगों को इल्म पहुंचाना चाहिए, मालूमात देनी चाहिए ताकि हमारे लोग अपना दिफा कर सकें। हालत तो ये है कि नाम के मुसलमान है और सिफली इल्म कर रहे हैं, काला इल्म कर रहे हैं। मुसलमानों की हालत हमारे पास कई आते, अक्सरियत आती है ऐसी जो नाजायज काम के लिए आते हैं, हर चीज देने को तैयार होते हैं कि हम हर चीज देने को तैयार है, हमारा ये नाजायज काम है, ये करके दो। अफसोस की बात है, दिल खुदा की कसम रोता है ऐसे लोगों की बातें सुन के कि ये कैसे मुसलमान है कि इनका कुरान पे ईमान नहीं है और ये शैतानी कामों के अंदर शैतान की मदद लेने को तैयार है अपनी अना की खातिर। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो दोस्तों इन्हीं बातों के पेश नजर हमने सिलसिला शुरू किया कि लोगों को मालूमात दे, खुल के बताएं बगैर किसी बुखल के। तो दोस्तों मसान का जादू तोड़ने के लिए इस्लाम में हमारे जो रूहानी उलूम में अमलियात में हांडी का अमल होता है, जो मरीज के सर पे से हांडी वारी जाती है, जिस पूरे जिस्म से फेरी जाती है, फिर हांडी को कहीं दफन कर दिया जाता है एक मसान की काट का, ये इस तरह का भी अमल होता है। उसके अलावा जो है पिलाने के तावीज़ात वगैरह दिए जाते हैं। मसान का जादू सबसे खतरनाक जादू है, क्योंकि इसमें सबसे खतरनाक वो है जिसके अंदर जो है मरीज को खिलाया पिलाया गया हो। तो वो जो है मरे हुए लोगों की चिता की राख होती है, उसके अंदर वैसे भी जहरीले असरात होते हैं। तो ऐसे मरीज के लिए दुआ के साथ साथ दवा भी जरूरी होती है कि उसके मैदे का इलाज किया जाए, किसी अच्छे मौलिद से हकीम से उसके मैदे का इलाज भी कराया जाए साथ साथ। ये इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ता है। उसके अलावा दूसरा जो चौकी बिठाई हुई है वो भी बहुत खतरनाक है, इस वजह से कि उसमें एक बदरू नहीं होती है, उसमें उसके साथ उसका पूरा टोला होता है। और इनमें अक्सर ऐसी बदरूएं होती हैं, ऐसी जैसे लूना चिमारी, मंगला चिमारी, आपने ये नाम सुने होंगे। काली हो गई, महाकाल की चौकी हो गई, ठकुराइन की चौकी हो गई, बहुत सी चौकियां मैं आपका आगे के मालूमात दूंगा। गूंगी मसानी हो गई, ऐसी ऐसी बदरूएं हैं जो अपनी पूजा करवाती हैं। उनके पीछे हजारों और बदरुएं होती हैं। ये असल में ये जादूगरों की जादूगरनियों की आमजाद होते हैं जो जादू करना भी जानते हैं। जब इनकी चौकी बिठाई जाती है तो बहुत मसला हो जाता है आमिल के लिए। आमिल को भी इनसे मुकाबला करना पड़ता है, हमलावर होती है। अपने अक्सर देखा होगा आमिल अपने भी सदकात मांगते हैं कि भाई हमें बकरा लेकर दो, हमें मुर्गी लेकर दो। तो ऐसे मामलों में देना पड़ता है भाई। आमिल के भी बीवी बच्चे आमिल के ऊपर भी अटैक होते हैं, उनको भी अपने सदकात निकालने पड़ते हैं। लोग बोलते हैं बस ये फूंक मारे हम सही हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई मेरे। अगर कोई ऐसा होता भी है तो आर्जी होता है, मुस्तकिल छुटकारे के लिए खर्च करना पड़ता है। तो लोग डॉक्टरों के पास तो लाखों रुपए खर्च कर देते, कुछ नहीं मिलता, फिर भी डॉक्टर को कुछ नहीं कहते। आमिल अगर 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार मांग ले तो लोग चीखना शुरू हो जाते हैं कि भाई ये तो पैसे ले रहा है। और भाई पैसे होते हैं, अपने सदकात भी देने पड़ते हैं उसे। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है। तो कहने का मकसद यह है कि ये बहुत खतरनाक जो है वो एक जादू होता है और इसकी पलट के लिए आमिल को मुकाबला करना पड़ता है, आमिल को लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों मैं एक आपको इसका हल बताता हूं। आप खुदा न खास्ता घर में कोई ऐसी चीज महसूस करें कि आपको जो है तन्हाई में, अच्छा चौकी की मैं आपको निशानियां पहले बता दूं। चौकी की निशानी ये होती है कि जिसपे चौकी बिठाई जाती है उसको तन्हाई में महसूस होता है उसके साथ साथ कोई है, कोई उसके साथ आके लेट गया है, कोई चल रहा है तन्हाई में, उसे अंधेरे में साए नजर आते हैं और उसके अलावा उसे कुछ खौफ महसूस होता है। कभी ख्वाब में उसको अजीब अजीब किस्म की चीजें, कब्रिस्तान देखता है, वीरान टूटी हुई घर देखता है, पुराने खंडरात देखता है, ऐसी पुरानी यादगारें देखता है, कभी अजीब व गरीब शहर देखता है। उसके अलावा जिसपे चौकी बैठी हुई होती है वो सहमा सहमा सा रहता है।
खास तौर पे इसकी निशानी यही कि उसे महसूस होता है उसके आगे पीछे कोई है। यहाँ उसे शक्लें नजर आती हैं, सफेद सफेद सी या स्याह स्याह सी या स्याह जिस्म नजर आते हैं, तो चौकी ज़दा की निशानी होती है। अगर तो चौकी ज़दा को कोई तावीज़ या नक्श वगैरह कोई हिफाजत का ऐसा नहीं होता तो फिर चौकी ज़दा की बहुत बुरी हालत होती है। फिर उसका जिस्म भी जो है उसमें भी दर्द होता है, वो चीज़ उसको मारती पीटती है। मारने पीटने की तो निशानी होती है कि उसके सर में दर्द रहता है, उसका मैदा खराब डिस्टर्ब रहता है। उसके अलावा जो है उसको ऐसा महसूस होता है मेरे जिस्म में सुइयां चुभ रही हैं या मेरे सर में कोई हथौड़ियां ठोक रहा है, कोई कील ठोक रहा है। इस तरह की अजियतें तकलीफें होती है। नींद उसकी उड़ जाती है, कई लोगों की भूख मर जाती, कई लोगों को लेटरीन में जो है पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है या खून की उल्टियां आती हैं। तो इस किस्म की शिकायत होती है। चेहरा खराब हो जाता है, चेहरे के ऊपर जो है वो सुर्ख रंग के दाने या काले स्याह दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, चेहरा बिगड़ना शुरू हो जाता है या पीला जर्द पड़ जाता है, चेहरे पे हरा हरा रंग जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। ऐसा महसूस होता है इसको हेपेटाइटिस हो गया है। उसकी आंखें मुर्दार होती जाती हैं, आंखों की चमक गायब होती जाती है। तो चौकी जो होती है वो खिलाए हुए से भी ज्यादा खतरनाक होती है उस सूरत में कि अगर उसका कोई हिफाजती तावीज नहीं है या वो बंदा बेनमाजी है या दीनदार नहीं है, वो बंदा आम दुनियादार सा है, तो फिर उसका तो डबल बेड़ा गर्क करती हैं चीजें। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को इन बलाओं से महफूज रखे। अब आते हैं इसके हल की तरफ। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बात आप महसूस करें तो सबसे पहले काम करें मरीज के सदकात दें, मुस्तकिल सदके देते रहें। कम से कम हफ्ते में 2 दिन सदका दें किसी जिंदा जानवर का। जिंदा मुर्गी का अल्लाह ने हैसियत दी है तो जिंदा बकरे का दें, वरना कम से कम बकरे की सिरी का सदका दें। मरीज के ऊपर से 7 दफा मुर्गी जिंदा हो या बकरे की सिरी हो, सर पे से वारें 7 दफा दाईं तरफ, 7 दफा बाईं तरफ घुमाएं सर पे से, और किसी फकीर को दे दें। अगर फकीर को दे दें, अगर जिंदा मुर्गी है फकीर लेता है ठीक है दे दें उसे, या किसी मदरसे में दे दें। अगर बकरे की सिरी है कोई लेने को तैयार नहीं है तो कब्रिस्तान में फेंक दें या किसी वीरान जगह पे फेंक दें। इस नियत से नहीं कि ये जिन भूत खा लें, इस नियत से कि कीड़े मकोड़े भी अल्लाह की मखलूक हैं। आपने सुना होगा कि लोग पुराने दौर में भी जो है चूंटियों को या मकोड़ों को अनाज और चीनी वगैरह डालते थे सदके की, या कबूतरों को बाजरा डालते थे क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। तो ऐसे कीड़े मकोड़े ये सब अल्लाह की मखलूक है, वो गोश्त खा जाएं, ये भी सदके की नियत से। आप किसी दरिया नहर में डाल दें ताकि मछलियां खा जाएं सदके की नियत से, तो उसका ये है। बाकी अगर जिंदा मुर्गी है तो जिंदा मुर्गी किसी इंसान को ही देनी है, किसी को भी दे दें आप, उसे बता दें कि ये जो है सदके की है। और अगर आप बकरा देते हैं तो बकरे का सदका ऐसा है, मरीज के हाथ छुरी पे हाथ रखवा के छुरी फिरवाएं और उसके सदके की नियत से बकरे का गोश्त अलग कराएं, उसकी हड्डियां, सिरी, पाए और खाल और अंदर की अलाइज ये अलग कराएं। गोश्त जो है वो गरीबों में बांट दें सदके की नियत से। बाकी सारी अलाइज, हड्डियां वगैरह, चारों पाए और जो है वो सिरी जो है किसी बोरी वगैरह में डालकर आप किसी वीराने में या किसी कब्रिस्तान में दफन करवा दें या किसी जंगल में शहर से बाहर दफन करवा दें, तो इंशाल्लाह जो है आप बहुत फर्क देखेंगे। सदका रद्दे बलाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बहुत फजाइल सदके के बयान फरमाए। सदका अल्लाह ताला से तिजारत है, फरमाया तुम अगर कम दस्त हो जाओ तो अल्लाह से कारोबार करो सदका देकर। तो सदके के नेमुल बदल बहुत है। जब आप मरीज का सदका देते तो अल्लाह तबारक व तआला पहले से ज्यादा उसको जो है खुशियां देता है और उसको सेहत देता है। इस ईमान के साथ सदका करें, ठीक है, इस ईमान के साथ सदका करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो है घर के अंदर आयत करीमा का खत्म शरीफ कराएं हर जुमेरात को, कम से कम 7 जुमेरात तक 1.25 लाख आयत करीमा का खत्म कराएं। इससे उस मरीज को पास बिठा लें, मरीज खुद पढ़ सकता है तो वो खुद भी पढ़े। तो इस तरीके से मतलब जो है इंशाल्लाह इस तरह से काफी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा दुरूद नारिया है, दुरूद नारिया का खत्म कराएं 1.25 लाख आप हर जुमेरात को कराएं। घर में असर और मगरिब के दरमियान ही खत्म होना चाहिए, ये बहुत पावरफुल टाइम होता है। मरीज को पास लिटा लें, अगर बैठ के खुद पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, खत्म में बैठ के पढ़े। इस तरीके से इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, आपकी मुश्किलात दूर करेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आइंदा भी इंशाल्लाह ऐसी बेहतरीन वीडियोस मालूमात लेकर